बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। काफ़ी दिनों से मैं बड़ा मसरूफ़ रहा, तो दोस्तों के बड़े सारे सवालात आए। तो हर बंदा ये पूछता है कि ये बताएं कि ज़ायचे में ज़ायचा बेसिकली क्या है और इससे क्या पता चलता है, और नाम रखने में ज़ायचे की क्या अहमियत है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो दुनिया बनाई, इसका एक निज़ाम बनाया। तो अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि हमने इंसान को बहुत कम इल्म दिया, तो हम जो छोटा मोटा हमें उस कम इल्म में से भी हमें बहुत थोड़ा सा इल्म हासिल है, उसके मुताबिक जो हम जानते हैं इंशाल्लाह बताने की कोशिश करते हैं। ये जो ज़ायचा है, दरअसल ये पूरे आसमान को हमने 360 दर्जात में तकसीम किया हुआ है, और ज़मीन जो है इन्हीं दर्जात के सामने से मतलब मूव होती रहती है। और जो ज़मीन जहाँ इस वक्त है और जो सितारों की इस वक्त पोजीशन है, वो कभी भी दोबारा नहीं आएगी। ये एक कानून है इसका, इसको समझना हद ज़रूरी है। ज़ायचे के लिए, ज़ायचा बनवाने के लिए नाम क्यों रखा जाए, या नाम के मुताबिक ज़ायचा क्यों रखा जाए। ज़ायचे में जब हम किसी भी वक्त का तयन करते हैं कि वो जो क्या वक्त था और कितने बजे ये बच्चा पैदा हुआ, और ये बच्चा जो पैदा हुआ ये किस टाइम में पैदा हुआ, उस वक्त वो ज़मीन का वो हिस्सा, चाहे वो लाहौर है, चाहे वो लंदन है, चाहे वो अमेरिका का कोई शहर है, वो ज़मीन के किस हिस्से के सामने था जब वो बच्चा पैदा हुआ। अब उस हिस्से को जो है ना, बुर्ज का नाम दिया गया है। 360 दर्जात में से 30 दर्जे का हर बुर्ज है, और ज़मीन तकरीबन 3 मिनट और 49 सेकंड एक दर्जे के सामने से गुज़र जाती है। अगर वो बुर्ज मतलब लंबे हों थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, अगर बुर्ज छोटे हों तो वहाँ टाइम थोड़ा लगता है। ये एक जोग्राफियाई समझे के कैलकुलेशन है। खैर, अब वो जब वो बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चा पैदा होने के वक्त में ज़मीन कहाँ थी, जिस बुर्ज के सामने वो ज़मीन थी, उसको ढूंढना, उसको कैलकुलेट करना कि कौन सा बुर्ज उसका बनता है। उस बुर्ज का जो हाकम सितारा होगा वो उस बंदे का हाकम सितारा होगा, उससे अगला जो बुर्ज होगा वो उसके फ्यूचर का होगा। इसी तरह ये सारा ज़ायचा तकसीम होता है। अब ज़ायचे में जब हम किसी का ज़ायचा बनाते हैं तो हम असल में वो जो आज तक हमारे असातिज़ा ने डेटा कलेक्शन की, जो स्टार्स का लिखा, और ये क्योंकि तमाम स्टार्स और तमाम बुरूज ये तकसीम हैं, तो तकसीम का ये अमल करके देखते हैं कि इस तकसीम के हिस्से में इसके मुकद्दर में क्या क्या लिखा हुआ है। उनको हम डेटा कलेक्शन की बेस पे जानने और समझने की कोशिश करते हैं। इसे ज़ायचा कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने बड़ी डिटेल से आपको समझाने की कोशिश की है। अब एक बच्चा पैदा होता है, उस बुर्ज के जो हरूफ हैं वो फ़र्ज़ कीजिए अलफ़ और ऐन हैं, तो हम समझेंगे कि अगर उसका नाम अलफ़ और ऐन से लिखा जाए तो रखा जाए, मतलब उसका पहला हरफ हो या ऐन हो या लाम हो, जो भी उसके हरफ बनते हैं, तो उससे अगर नाम रखा जाए तो बहुत अच्छा रहता है। तो लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप समझें कि लाजमी ऐसे रखा जाए, लेकिन उसका अदद जो है वो बड़ा अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि उसके अदद के पॉजिटिव होने की सूरत में उसकी जो कैलकुलेशन है, उसकी जो आगे तलकात हैं, अगर वो ख़ासकर अगर वो लड़की है या लड़का है, उसकी जो शादी है वो इन्हीं अदाद को लेके उन स्टार्स को दरअसल ये बेस कर रही होती है कि किसके साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी है, किसके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। आप देखिए, वालिदैन की पसंद से की गई शादी कामयाब हो जाती है, लेकिन लोगों की अक्सर अपनी पसंद से की गई शादी नाकाम होती है। पहले वो दोनों रो रहे होते हैं कि हम शादी के बगैर रह नहीं सकते, जब शादी हो जाती है तो इख्तलाफात जन्म लेते हैं। ये दरअसल उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग ना होने की निशानदही है। आतिश की दोस्ती है वो बाद के साथ है। जितनी भी आग होगी, वो जितनी उसको हवा लगेगी, आग और ऊपर जाएगी और भड़केगी। पानी जो है वो आतिश का दुश्मन है। आप पानी आग के ऊपर रख दें, वो जितना मर्ज़ी गर्म हो जाए, जितना मर्ज़ी गर्म हो जाए, लेकिन जब वो पानी आग पे गिरेगा तो आग बुझ जाएगी पानी की वजह से, चाहे वो गर्म ही क्यों ना हो। तो इस तरह यही ज़ायचे के कवानीन हैं। आतिश, बाद, आब और ख़ाक, ये सितारों में भी तकसीम है, ये अदाद में भी तकसीम है,
اور یہ بروج کی ماہیت میں بھی تقسیم ہے. یہ تقسیم کا ایک عمل ہے جس کو سوچ سمجھ کے ہم اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کے حصے کی یہ تقسیم طاقتور ہے اور آپ کے حصے کی یہ تقسیم جو ہے وہ طاقتور نہیں ہے, یہاں مت جائیے گا. تو اس کو جتنی اب آسٹرالوجسٹ کی جتنی اس نے سبق یاد کیے ہوتے ہیں, جتنے اس نے ذائچے بنائے ہوتے ہیں, جتنی اس کی لرننگ ہوتی ہے, اس کے مطابق وہ فیصلہ دیتا ہے. حرف آخر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, انسان ہے. وہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو علم سکھایا, تو اللہ تعالیٰ علم سکھانے والا ہے. تمام علوم اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں, انہی پہ چل کے انسان اپنی بہتری کی سمت میں جاتا ہے, اور اسی کے فیصلے غلط ہوتے ہیں تو وہ مشکلات کی سمت میں چلا جاتا ہے. اب بہت سارے لوگوں کو میں عرض کرتا ہوں اسٹنٹ کرنے کی عادت ہے. مطلب یہ لوگ, اب دیکھیے آپ مثال کے طور پہ لاہور میں لے لیں, لڑکے ون ویلنگ کرتے پھر رہے ہیں. اب بتائیں اس سے انہیں کیا حاصل ہوگا؟ اصل میں ان کا جب آپ ذائچہ بنائے ہیں اور ان کے ذائچے کو پڑھیں تو ان کے اندر ایک خام خیالی ہے, ان کے سافٹ ویئر میں ایک پرابلم ہے, وہ دوسروں سے اپنے آپ کو ممتاز دیکھنا چاہتے ہیں. تو میں نے ایک دفعہ ایک لڑکے کو روکا, وہ ون ویلنگ کر رہا تھا. میں نے کہا بیٹا اگر تم اتنی ارتکاز توجہ جو تم نے ایک ویل پہ موٹر سائیکل چلانے پہ لگائی, اگر بیٹا نماز میں اتنی ارتکاز توجہ لو تو تم ولی ہو جاؤ. کہتا ہاں جی بات آپ کی سر ٹھیک ہے, میں نے بہت پریکٹس کی ہے. میں کہا بیٹا یہی پریکٹس کی بات ہے, اگر آپ پازیٹیو کرتے آپ کہیں اور پہنچ جاتے. آپ نے ایک ویل پہ موٹر سائیکل چلانے پریکٹس کی, اللہ کی مرضی ہے, گر بھی سکتے ہیں. بہرحال میرے تو سمجھانے کا اس کو مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے سافٹ ویئر کو پازیٹیو وے میں استعمال کرے. ہر بندے کا یہ کام نہیں ہے. آپ دیکھیں کیا ہر نوجوان ون ویلنگ کرتا ہے؟ نہیں بھائی, ہر نوجوان نہیں کرتا. یہ صرف ان کے اندر ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کہتے ہیں ہم لوگوں سے ممتاز ہیں. کاش یہ لوگ اپنا قبلہ درست کریں, ان کو کوئی بندہ صحیح سمجھائے, اور یہ وہی جو ارتکاز توجہ ادھر لگاتے ہیں, یہ تعلیم کے میدان میں لگائیں, روحانیت میں لگائیں, تو بہت آگے جائیں گے انشاءاللہ. اور یہی بات سمجھنے کی ہے, یہی بات سمجھانے کی ہے کہ جب بھی آپ نام رکھیں اپنے بچوں کا وہ اچھا رکھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا کہ ہم نے ہر چیز کو عدد میں شمار کر رکھا ہے. اب جو عدد ہے اس کا وہ انتہائی اس کے ذائچے کے, اس کے نام کے مناسبت کے ساتھ ہونا چاہیے. اور یہ جتنی بھی منازل قمر ہے, یہ بھی میں بتاتا چلوں, اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں منازل قمر کا ذکر کیا ہے. تو یہ منازل قمر ہی دراصل جو ہیں حروف ہیں, 28 منازل قمر ہیں, 28 حروف ہیں جن سے قرآن شریف لکھا گیا. اور یہی باتیں آگے بندے کو لے کے جاتی ہیں, اور یہیں سے یہاں تک کہ یہیں سے اس کا اسم اعظم ظاہر ہوتا ہے. تو میرے خیال میں نے آج کی جو ویڈیو ہے بڑی ڈیٹیل سے بنائی, دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ اس علم سے سب کو فائدہ دے اور آپ کو ترقیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے. آمین.